नमस्कार। हमें नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज हमारे साथ हैं लक्ष्य भारत फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एपी सिंह जी, जो कि लगातार पर्यावरण को लेकर के जो है लोगों को जागरूक करते रहते हैं और लगातार जो है कई जगहों पर जो है पेड़ पौधे ये लगाते हैं। आज भी हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं और सर ने आज भी कई पौधे जो हैं आईटीओ के पास जो जमुना जी हैं वहाँ किनारे पे जो है पेड़ जो पौधे हैं वो लगाए हैं। सर आज भी आपने जो है, और मैं ये भी बताना चाहूँगी आज सर का जन्मदिन है, तो इस खुशी में भी सर ने आज पौधे लगाए। वैसे तो सर लगाते ही रहते हैं। सर पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सर आज आपने जो है जमुना जी आईटीओ के पास जमुना जी हैं वहाँ पर आपने पौधे लगाए हैं। कौन से पौधे लगाए हैं? और आज आपका जन्मदिन भी है, आपने आज इस दिन तो लगाए हैं लेकिन आप लगाते भी रहते हैं। ये बताइए कि कौन से पौधे आपने लगाए? देखिए, मैं मुख्य रूप से जमुना जी के किनारे कदम, पाकड़, जामुन प्रजाति के पौधों को हमने प्राथमिकता दी है। और इस तरह से अब तक कुल आईटीओ के पास में जमुना जी के दाहिने तट पर करीब 150 पौध लगा चुका हूँ। और ये सारी प्रजातियां इस तरह की हैं कि अपना वो फल भी देंगी ताकि वहाँ पर जो पक्षियाँ रहती हैं वो उसे खा सकेंगी। और जो कुछ लोग सुबह घूमने के शौकीन हैं उनको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। वहाँ हमने नीम के पेड़ भी इसलिए लगाए हैं। और आपने सुना होगा कि सुबह शाम की हवा न लाख रुपए की दवा। तो जमुना जी के किनारे मैं ये चाहूँगा कि धीरे धीरे इतनी मेडिसिनल प्लांट्स लग जाएं कि सुबह शाम में लोगों को वहाँ जाने में और टहलने में रुचि बढ़ जाए। सर बात करें, आपने जमुना जी के पास तो जो पेड़ पौधे हैं लगाए हैं, लेकिन हम बात करें सर जमुना जी के पास ही आपने क्यों लगाए? जमुना जी के किनारे पेड़ को बढ़ने में सुविधा होगी, प्लस जमुना नदी का कटान भी रुकेगा जी। जैसे बाढ़ आने का खतरा जी, बाढ़ आने का खतरा नहीं रहेगा। हम मिट्टी को ढकल लेते हैं पेड़ पौधे, तो उससे जो नदी का कटान है वो लगभग बंद हो जाएगा। कई पशु हैं, कई पक्षी हैं, कई जानवर हैं, उनको एक तो ठंडी हवा भी मिलेगी जी। पर्यावरण के शुद्धिकरण के दिशा में यह काम चल रहा है ना। इसको तो पूरे दिल्ली में अभी हम प्लान बना रहे हैं कि पूरे दिल्ली में कैसे हम कवर करेंगे। कुछ वॉलंटियर्स मैं तैयार कर रहा हूँ। अगले 1 महीने में आपको बहुत अच्छा काम होता हुआ दिल्ली में नजर आएगा। आप खाली दिल्ली लेवल पे कर रहे हैं या फिर ऑल ऑफ इंडिया लेवल पे आपने अपने वॉलंटियर्स जो है वो वहाँ भी जो है उनको भी इन चीज़ों के लिए कह रहे हैं कि लोगों के बीच में जाइए और उन्हें जागरूक? देखिए, अभी तो दिल्ली के लेवल पर ही हम शुरू किए हैं, लेकिन इसको हमें पूरे देश में फैलाना है कि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हों और केवल सरकार पर डिपेंड न रहें। हमें ऑक्सीजन चाहिए तो हमें ऑक्सीजन पैदा करना होगा। इस भावना के तहत लोग अपने वहाँ मतलब छतों पर या ड्राइंग रूम में भी लोग छोटे पौधे लगा सकते हैं जो अच्छा ऑक्सीजन देते हैं। और बाहर भी जिसके पास जगह हो, सड़क हो, जमीन हो, लोग वहाँ पौध लगाएं। इसके प्रति मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। सर कई बार होता है कि लोग बागों के, आपने जिस प्रकार से कहा आपके पास जगह हो तो वहाँ लगाइए आप। कई बार ऐसे भी होता है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनके पास जगह इतनी नहीं बच पाती है कि वो पौधे लगा सके, लेकिन इंडोर वाले भी तो पौधे आते हैं। इसलिए मैं इंडोर के लिए भी लोगों को सुझाव दे रहा हूँ कि इंडोर पौधे लोग लगाएं। जैसे तुलसी है, मीठी नीम है। देखिए, प्लांट्स हर तरह से हमको फायदा ही करता है, तो इसकी जिसमें रुचि हो और उनके पास उपलब्धता क्या है। पेड़ पौधों को हवा और धूप मिलनी बहुत जरूरी है। जो लोग मेहनत करेंगे तो पौधे को दिन में बाहर भी रखें। ये प्रयास तो करना ही होगा, उसमें पानी भी समय से दें जी। ये नहीं है कि आपने पौधा लगा दिया और उसमें ना खाद डाल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमें खाने की जरूरत होती है, रोज हमें भूख लगती है, तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों को भी तो सिंचाई की जरूरत है, उन्हें खाद की जरूरत है। वो हम व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए खाद की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और पौध लगाने के बाद में उसका लोग देखभाल भी करें, इसका हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। वहाँ लोगों को हम मतलब वो लगा रखे हैं कि जो जैसे जमुना जी के किनारे वहाँ हमने एक व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दे रखी है कि
यह पौध सूखने नहीं चाहिए और आप उसका ध्यान रखेंगे। और अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें से बताएं, और मैं वहाँ पर खाद इत्यादि की भी व्यवस्था कर रहा हूँ। कई जगह पे ऐसा होता है कि ऐसी जगह होती है कि लोग बाग जगह तो है लेकिन वहाँ पे सुविधाएं नहीं है इन सब चीजों की, तो वहां तक कैसे आप लोग पहुँचते हैं? देखिए, अभी हमारा अब ये प्रारंभ है, इसको जितने तरह के सुझाव आएंगे मैं उनके सुझाव के अनुसार और लोगों की सुविधा के अनुसार हम इस अपने मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। सर कहते हैं ना, कच्ची मिट्टी जैसे होगी, बच्चे भी कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जिस जिस रूप में ढालेंगे वो वही चीज सीखेंगे। तो आप क्या स्कूलों में कॉलेज में जाते हैं, उन बच्चों को जागरूक करते हैं? मैं कि कहा ना कि जो भी भविष्य आवश्यकता हो। वही है। जी जी, देखिए जो हमारे वृक्ष हैं वो कम से कम 25 साल लेंगे कुछ वृक्ष बड़ा होने में। तो स्वाभाविक है, अगर मैंने हम आज नहीं सोचेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, और यूं कह सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत देर हो चुका है। नहीं, बच्चों के बीच में आप गए, बच्चों को इस चीज के लिए जागरूक किया, जी जी, क्योंकि आप एक संस्था चला रहे हैं सर, ये जी जी, फाउंडेशन चला रहे हम हैं, बच्चों को भी इसमें जागरूक कर रहे हैं। जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की कहीं ना कहीं इसमें भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है सर। जी, ताकि उनका शुरू से ही प्रकृति के प्रति लगाव बढ़े। जी, तो क्या कुछ दर्शकों के लिए क्या संदेश रहेगा सर? मैं यही कहूँगा कि हमने प्रकृति के साथ बहुत छेड़खानी कर रखी है, बहुत से पौधे काटे हैं। अब बिना मतलब किसी भी देर के हम जितनी जल्दी हो सके छोटे पौध से लेकर के जो वृक्ष, बड़े वृक्ष भी, फलदार वृक्ष भी लगाएं, और पर व्यक्ति कम से कम 5 पौध जरूर लगाएं, 5 वृक्ष जरूर लगाएं। अगर किसी में कोई परिवार है तो 5 वृक्ष जरूर लगाएं। सर ये कहा जाता है, कई लोग, मैं सबकी नहीं, कुछ लोगों की सोच बता रही हूँ सर, कुछ लोग ये सोचते हैं कि इस पेड़ पौधों में तो अब फल आ नहीं रहे तो इसे काट दिया जाए, लेकिन देखिए, ऑक्सीजन तो दे रहा है ना। फल से ज्यादा आवश्यक है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन के महत्व को हर आदमी समझता है। कोरोना काल में भाई, सबने हम समझा, पानी के बगैर तो रह सकते। कुछ घंटे जी सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर हम कुछ मिनट भी सरवाइव नहीं करेंगे। जो हमने जो भुगतान देखा है कोरोना में, जी, कोरोना क्या नतीजा का हुआ कोरोना में? कोरोना में हम सभी को मालूम है कि बहुत दिक्कत हुई। वो अभी भूले नहीं है लोग, ना आने वाली पीढ़ियां भूल पाएंगी। जी, तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ जो है लक्ष्य भारत फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी AP सिंह जी, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि हर दिन भी नहीं तो हर महीने में भी अगर हम एक पौधा भी लगा देते हैं तो समझिए, और उसकी देख रेख भी करते हैं, तो समझिए हमने जीवन में बहुत कुछ कर लिया। तो आप इनकी बातों से कितने सहमत है वो चीज़ भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, और अपनी राय भी आप लोग कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि इन्हें और क्या चीज़ें करनी हैं। तो इसी के साथ आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।